देखिए आज हम पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति जो है अगर अल्कोहल का प्रयोग कर रहा है तो वह अगर मान लीजिए अभी पीना सीख रहा है या शराब का प्रयोग करना सीख रहा है तो उस पर जो हमको ध्यान देना चाहिए कि उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। क्योंकि कल हम बताए थे आपको कि कोई व्यक्ति जो है शराब जो है दो ही कंडीशन में शुरू करता है पीना, एक तो जो है शौक के लिए और दूसरा चिंतन, ठीक ना, टेंशन या चिंतन में। तो चिंतन जो है काहे होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो किसी से पैसा लिया है इस केस में भी पी सकता है, या मान लीजिए आप कोई व्यक्ति किसी को कुछ डांट दिया, बोल दिया, कह दिया, तो इस केस में भी क्या होता है कि वो चिंतन करते हुए जो है शराब का सेवन कर सकता है। लेकिन शौक डेली कितना पूरा करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो है अगर मान लीजिए हम देखेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम कभी काल नहीं पीते हैं, जब हमारा दिमाग खराब होता तभी हम पीते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसके कारण पीते हैं कि शौक वाले ज्यादा हैं, चिंतन वाले ज्यादा, ठीक ना। तो इससे बचने के लिए जो है हमको आपको क्या करना चाहिए, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शराब पीने से जो है क्राइम वगैरह को भी बढ़ावा मिलता है। अगर शराब पीने का जो लेवल है वो कम हो जाएगा तो क्राइम भी क्या हो जाएगा, मतलब जो अपराध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर जो है अल्कोहल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति या किशोर के रोकथाम के लिए जो है प्रयुक्त होने वाले उपाय की बात करें तो उसमें एक चीज ध्यान देना है आपको कि व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसको जो है आपको कैसे ट्रीट करना है। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे कि आज तक जो है जिस चीज को जो मार पीट करके नहीं जीता जा सकता उसको जो है प्यार से बड़े आराम से जीता जा सकता है। ये कहावत सुने होंगे ना, सही बात है। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो जो है कोई कार्य करना चाहता है, ठीक ना, उसका मन, जैसे मान लीजिए आप लोग देखेंगे कोई लड़का जो बोलता नहीं हमारा खेलने में ज्यादा मन, उसके घर वाले बोलते बट खेले के बाद में पहले हाई स्कूल पास हो, पहले इंटर पास हो, पहले बीएससी कर, है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, वो कार्य जो करना चाहता है, अब उसका कार्य जिस दिशा में जाता है उसको उस तरफ आप जाने दीजिए। अगर ऐसे में आप नहीं जाने देंगे तो अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी जो सीमा है, जो लिमिट है, उसको आप जाने दे रहे हैं कि उस पर रोक लगा रहे हैं। अगर आपने लिमिट लगाया तो शराब पीना शुरू कर सकता है। तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए कि जो व्यक्ति जो है जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में उसको जाने देना चाहिए, उसको जो है उस पर रोक नहीं लगा, उसका सीमा नहीं तय करना चाहिए कि हम जो है तय करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों की बात करें, जैसे मान लीजिए आप लोग जो है इंटर में हैं, ठीक ना, तो मान लीजिए आप लोग हाई स्कूल पास किए, ठीक। अब एक घर में ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं हम ही पढ़े तो यो पढ़ेगा पक्का, जरूरी जो तुमको आ रहा था वही आए इसको, नहीं ना। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोला था हम आर्ट पढ़े तो आर्ट पढ़ेगा, अब पता लगा तुमको आर्ट का आ तक नहीं आता है ना। तो उस केस में जो है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी घर में कंप्यूटर के मामले में बहुत टैलेंटेड है और जो हाई स्कूल पास किया उसको कंप्यूटर का सी तक नहीं मालूम है, कंप्यूटर सी कहाँ होता है उसका कीबोर्ड पे। तो इस केस में अगर आप उससे जबरदस्ती जो कंप्यूटर पढ़ने का प्रयास, मतलब उस पर दबाव डालेंगे या जबरदस्ती आप बोलेंगे आर्ट पढ़िए, पता लगा आपको साइंस पढ़ने की इच्छा है, तो उस केस में जो आप टेंशन में आएंगे। तो एक तो हम कह सकते हैं कि उसके कार्य की जो दिशा है या जो सीमा है उस पर लिमिट ना लगाया जाए, और अनावश्यक रूप से पढ़ाई करने के लिए, ठीक ना, अनावश्यक रूप से पढ़ाई करने के लिए दबाव ना डाला जाए, पढ़ाई के लिए दबाव ना डाला जाए। बात सुनिए, तो क्योंकि ये जो आपकी एज होती है, कल बताए थे टीन एज लगभग 13 से 19 या 12 से 18-19 जो कुछ भी होती है, उस एज में जो है कोई व्यक्ति क्या होता है, अक्सर आप देखेंगे मान लीजिए कोई गरीबी कारण नहीं पढ़ पाया, कोई जो है किसी के माँ बाप एक्सपायर कर गए, वो अलग मामला, कोई दिमागी तौर पर डिस्टर्ब है, मानसिक संतुलन उसका सही नहीं है, तो ये कितना 0.001% केस होता है,
लेकिन 99% आप देखेंगे कि सब लोग क्या करते हैं, ये 18 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये एज जो होती है पढ़ाई की होती है, और आप देखेंगे कि लड़कियां तो नहीं, लड़के अक्सर पढ़ाई से भागते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है उसके कार्य की दिशा और पढ़ाई वो जितना देर तक करना चाहता है, जब तक करना चाहता है, जिस जिस सिस्टम से करना चाहता है उसके सिस्टम के अनुसार उसको करने देना चाहिए, तब जाके वो जो है काम करेगा बिना दबाव के, और उसकी आदत नहीं खराब होगी, वो पिएगा पाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने जो उस पर एक्स्ट्रा लोड दिया तो वो पीना पाना शुरू कर सकता है। बस सुने, कोई दिक्कत? तो पहला वाला हेडिंग डालिएगा उसमें नंबर 1 करके, आवश्यक समकक्षी दबाव न डालें। आवश्यक समकक्षी दबाव न डालें। हो गया? तो उसमें लिखिएगा किशोर युवक के इच्छानुसार, किशोर युवक के इच्छानुसार कार्य की दिशा व सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अर्थात वह जिस क्षेत्र में रुचि रखता है, अर्थात वह जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आजादी, कार्य करने की आजादी मिलनी चाहिए। साथ ही पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, साथ ही उस किशोर युवक पर पढ़ाई को लेकर समय सीमा एवं वर्ग, जिसे मैं लिखिएगा, मान लीजिए विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, जो कुछ भी हो, क्या लिखें? पढ़ाई के लिए समय सीमा एवं वर्ग के चुनाव हेतु अतिरिक्त दबाव ना डाला जाए। तो ऐसी स्थिति में किशोर युवक स्वतंत्रता पूर्वक एवं चयनात्मक दृष्टिकोण से
चयनात्मक दृष्टिकोण से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा और एल्कोहल के प्रयोग से उसे बचाया जा सकता है। एल्कोहल के प्रयोग से उसे बचाया जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें है ना? तो मन करे तो ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा उसके नीचे, ये वाला। शिक्षा और परामर्श या सुझाव, ठीक है ना? तो इसके अंतर्गत एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को लेकर जो है डिस्टर्ब है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई काम है, उसको लेकर क्या है, ये डिस्टर्ब है या परेशान है। तो इस केस में जो है आप देखिए काम में जो है, अब उसके लिए बहुत सारी जटिलताएं हो सकती हैं कि काम में जो है वो क्या करे या कौन सा काम करे, ठीक है ना? या आप कह सकते हैं किस क्षेत्र में जाए, किस क्षेत्र में ना जाए। तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, उसको सुझाव देना चाहिए। बात समझे ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसमें कि कोई व्यक्ति और कोई किशोर युवक यदि किसी काम की समस्या को लेकर परेशान है तो उसे जो है उचित सुझाव देना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसे उचित सुझाव देना चाहिए, ताकि जो है वो उचित सुझाव जब उसको दिया जाएगा, ठीक, तो उसका काम हो जाएगा। तो टेंशन में आएगा नहीं आएगा? जब टेंशन में नहीं आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ जो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कोई काम अगर खुद से आप कर ले जाते हैं ना, तो चाहे 10 रुपया काम करिए, इसलिए मतलब बहुत ज्यादा खुशी महसूस होता है। अब पता लगा 100 रुपया काम अगर कोई होता नहीं, फ्री सामान को इज्जत नहीं करता है, फ्री सामान को इज्जत नहीं करता है। तो जो सामान आपको रेडीमेड मिल जाएगा ना, उसकी इज्जत नहीं करेंगे। जिस दिन आप 10 रुपया कमा कर अपने जेब से लगाएंगे ना, सोचेंगे मैंने 10 रुपया लगाया, ठीक है ना, तो उस दिन आप क्या करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे में जो है यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देना है कि जो व्यक्ति जो है किसी काम को लेकर परेशान है, किसी समस्या को लेकर परेशान है, अर्थात वो क्या करे, कैसे करे, कौन सा काम करे, तो ऐसे में उसको जरूरत किस चीज की होती है, उसे उचित सुझाव दिया जाए। और अगर उसे उचित सुझाव दिया जाएगा तो वह जो है नशा वगैरह करने का प्रयास नहीं करेगा। जब उसका दिमाग खराब हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, उसका काम नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें, तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो अल्कोहल का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना? इसमें लिखिएगा किशोर युवक को किसी समस्या के दौरान उसे उचित सुझाव एवं मार्ग दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, लिखिएगा उसे उचित सुझाव एवं मार्ग दिखाना, हाइफन लगा के बताना, दोनों लिखिएगा, बताना चाहिए, जिससे कि किशोर युवक की चिंता का हल निकाला जा सके। किशोर युवक की चिंता का हल निकाला जा सके और इस प्रकार उसे अल्कोहल के प्रयोग से दूर रखा जा सकता है।
ठीक है ना, बात सुनिए, कोई दिक्कत। तीसरा लिखिएगा, माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो इस केस में जो है आप अपने मित्र मंडली में डिस्कस कर सकते हैं कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वो गलत है या सही है, और मुझे यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप जो है अपने माता पिता और समकक्षी अर्थात मित्र मंडली से डिस्कस करेंगे, तो इस केस में भी क्या होगा कि आप जो है हो सकता है कोई क्राइम करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जो जा रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कोई अपराध करने के लिए जा रहे थे गुस्से में आकर, ठीक है ना, कोई अपराध करने जा रहे हैं, अगर आप अपनी मित्र मंडली से डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि वो जो है कुछ ऐसा तरीका बताएं कि आप जो है उससे बच जाए। नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि जो 302 और 307 के मुजरिम होते हैं वो बाद में जेल में जाके जब कोई देखने जाता है तो वैसे रोते हैं जैसे लगता है 6 महीने चुन्नुआ, ठीक ना। जो जेल गया उससे पूछिए, कभी बाहर आके लंबी लंबी फेंकता, अरे हम तो कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे वैसे वो अलग मामला है। अंदर जाके पूछो, अब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि यही रूम जो आपका है इसी में आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है ना, तो कोई रह लेगा, बाकी लोग का नहीं पता, मैं तो नहीं रह पाऊंगा पक्का। मैं एक दिन छुट्टी हो जाता है स्कूल और कोचिंग में तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक ना, तो मुझे नहीं लगता है मैं रह पाऊंगा। बाकी आप लोग भाई अपना अपना फीलिंग है, अपना अपना, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता, देखिए जेल में रहना क्यों नहीं आसान होता पता है। एक तो आप मान लीजिए डेली जो है कुछ ना कुछ खाने वाले मार्केट से जो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। जो खाना मिलेगा आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में हर इंसान को दुनिया की सभी चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसा है नहीं ना। और एक चीज आप लोग और जानते होंगे कि जो चीज बड़े पैमाने पर कहीं बनता है, ठीक है ना, और सरकारी काम खास तौर पर, वहां पे आप देखेंगे खाने पीने की जो सुविधाएं होती है उसमें दुनिया भर की अनियमितताएं बरती जाती हैं, ठीक है ना। बस क्यों, क्योंकि वो लोग काम जो है उनका तो सैलरी फिक्स है, चाहे वो मन से करें चाहे ना करें। तो जो व्यक्ति जो है जेल वगैरह में जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। इसलिए जो है अगर इससे बच जाएगा तो जेल नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि गुस्सा क्या है, गुस्सा तो अपना काम करके स्विच ऑन किया हार्मोन्स, इसके बाद गुस्सा वाला हार्मोन्स जगह बोला इसका गला काट दो, गला काट दिया, इसके बाद क्या हो गया, जाइए आप, तो गुस्सा बोलेगा आई एम डीएक्टिवेटेड, ठीक है ना। तो डीएक्टिवेट कर दिया गया, तो जब डीएक्टिवेट कर दिया गया तो काम खत्म हो गया। हार्मोन्स और एंजाइम में एक अंतर है, ध्यान दीजिएगा। हार्मोन्स जो होता है ये काम करने के बाद जो निष्क्रिय हो जाता है, एंजाइम निष्क्रिय नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे बोलते नहीं कि किसी के ऊपर गुस्सा हुई है तो जब तक किसी को मारपीट नहीं देंगे तब तक गुस्सा शांत नहीं होगा। तो जब किसी के ऊपर गुस्सा निकल जाएगा ना, किसी के ऊपर जो अपना जो आपदा आने वाली थी वो आपदा जो उतार देंगे ना, तब जाके आपका जो है वो हार्मोन निष्क्रिय हो जाएगा, नहीं तो निष्क्रिय नहीं होगा। तो इस केस में जो है कोई व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है कि हम जाएंगे उसको मार देंगे काट देंगे, ठीक है ना, तो ये अपराध करने जा रहा है। और करना है कि नहीं करना है, गलत है कि सही है, ये कौन बता सकता है, उसके माता पिता और समकक्षी बता सकते हैं और कोई बता नहीं सकता। तो इस केस में जो है उससे बचने का तरीका क्या है कि वह अपने माता पिता और मित्र मंडली में डिस्कस कर ले कि वह जो कार्य करने जा रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसमें, किशोर को अपने माता पिता और समकक्षियों से, किशोर को अपने माता पिता, ये वाला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, किशोर को अपने माता पिता और समकक्षियों से
किसी कार्य को करने के पहले उस पर डिस्कशन या विचार विमर्श कर लेना चाहिए। ताकि उस व्यक्ति बैकग्राउंड लिखिएगा किशोर, उस व्यक्ति ब्रैकेट में किशोर को अपराध किशोर को अपराध लिखे ना, किशोर के अपराध लिखिएगा, उसको के बना दिया। किशोर के अपराध एवं गलत सही पर निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि अगर किशोर अपराध जैसी गतिविधियों में लिप्त रहता है तो वह अल्कोहल का प्रयोग कर सकता है। एक चीज आप लोग सुने होंगे, अगर जो है ना, लिखिएगा मत, सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आपको जो है अपने लड़के बच्चे भाई बहन किसी को 100% समझना है कि वो क्या करना चाहता है, किस तरफ वो जा रहा है, जो काम वो करना चाहता है वो आपसे बताए, ठीक है। अगर उससे आप जो है एक टीचर की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह पेश आते हैं तो वो बहुत बड़ा आतंकवादी निकलेगा। आप जान नहीं पाएंगे कि वो क्या करना चाहता था। लेकिन अगर आप उससे जो है अपनी हर बात शेयर करेंगे, उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे, ठीक ना, आप उसको जो है अपना सब कुछ शेयर करेंगे तो वो भी आपसे बताएगा कि भैया दीदी पापा मम्मी जो कुछ भी है, ठीक है ना, मैं जो है उससे ये कार्य करना चाहता हूँ। तो उस केस में जब वो बताएगा तो आपसे कोई गलत काम वो अपना कोई गलत काम नहीं करने पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे मित्रवत व्यवहार करता है। इसलिए आप लोग देखेंगे ना कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो अक्सर जो है टीचर की तरह पेश नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको डरा धमका कर रखूंगा, इसे कहते हैं उसे कहते हैं, लिखो, तो उस केस में क्या होगा, आपके दिमाग में जो खुजली हो रही होगी किसी पॉइंट को लेकर, ये क्या होता है, तो आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे। उस केस में क्या होगा कि आपके लिए दिक्कत होगी, मुझे क्या, मैं तो लेक्चर देके निकल लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे में जो है अगर जो है आप किसी पर जो है दबाव डालेंगे ना तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि डकैत कौन लड़का होता है जो घर से मार के भगाया जाता है, जा पढ़ने स्कूल, और पता लगा स्कूल नहीं पहुंचा, घर से निकला लेकिन इस रास्ते में ही रहेगा, स्कूल नहीं पहुंचा, अब वो चला गया कहीं जो है जाके छिप गया, और शाम को जो स्कूल के टाइम पे जो जाके घर पहुंचा, तो बाद में जो है ना अब उसको जो है स्कूल तो गया नहीं, उसको कहीं कायदे काम मिलेगा नहीं, वो चोरी डकैती करना शुरू कर देगा, अपराध करना शुरू किया नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर आप उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे तो वो गलत काम नहीं करेगा।
लास्ट पॉइंट लिखिएगा, संकट के संकेतों का पहचानना, संकट के संकेतों को पहचानना। संकट के संकेतों को पहचानना हो गया। अब इसमें जो है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई जो है व्यक्ति है, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सोच लिया केवल अपना ही अपना, तो आप दुनिया से चले जाएंगे, आपको कोई जानने पहचानने वाला नहीं होगा। हमेशा जो है अपना ही भला मत सोचिए, कभी काल जो है अगर आप किसी का कुछ बना नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो कुछ बिगाड़िए मत। जहां तक हो सके जो है दूसरे का सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, तभी जो है आपकी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, नहीं तो बहुत खराब गुजरेगी, ठीक है ना। तो इस केस में जैसे मान लीजिए कि कोई जो है चुन्नू नाम का लड़का है, ठीक, अभी जो है मित्र मंडली के साथ अपने जो है पीने का प्रयास कर रहा था, प्रैक्टिस जारी, ठीक ना, एक्सरसाइज कर रहा था। कैसे पीते हैं, एक बार गिलास लगाया, दो बार लगाया, बहुत गंदा रही, तीसरी बार मित्र बोला अरे खींच के मार दो, कोई दिक्कत नहीं, सांस बंद कर लो। वैसे भी आपको पता होगा ये जो है हमारा जो नासा छिद्र है, ठीक ना, और ये मुंह है, ये दोनों जाके एक नली में खुलता है, तो वहीं से सप्लाई होता है बाद में। अब बोला कि यार ऐसा है, वो थोड़ा सा साइंस पढ़ा हुआ था, जो पिला रहा था, जो पीने के लिए सिखा रहा था, तो बोला ऐसा है, वैसे भी जब कोई चीज खाते हैं तो जो है कुछ देर के लिए सांस बंद करना पड़ता है। पता क्यों? जब आप पानी पीते हैं तो लंबी सांस नहीं खींचते हैं, इसका मतलब जो कुछ भी खाने पीने वाला पदार्थ है और सांस दोनों एक साथ नहीं जा सकते, एक बार में एक ही एंट्री लेगा, ठीक है ना। ऐसा गेटे बना हुआ है इधर कि एक बार में एक एंट्री होगा। तो भी बोला कि एक काम करो, सांस बंद करो, उसके बाद खींच दो, ठीक। अब वैसे देख करने का प्रयास कर रहा, 2-3 बार गिलास को अप डाउन किया था, जिम ज्वाइन किया था अच्छे से। अब इसके बाद मान लीजिए आप देख लिए, तो आपका कम से कम फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसके घर जाके बता दें कि आपका चुन्नुआ जो है ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पर बार बार पता नहीं कहां गिलास ऊपर नीचे कर रहा था, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उसके घर वालों पे जो संकट आने वाला था वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, संकट के संकेतों को पहचानना। वो व्यक्ति जो है बाद में पीने लगता है तो उस व्यक्ति पर भी तो संकट आ सकता था। तो इसी आधार पे कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति इससे ग्रसित होने वाला हो या इसको अपनाने वाला हो, इसको अगर आप देख लेते हैं तो उसका चाहे टीचर हो, जो भी जिसको वो वैल्यू देता हो, ठीक है ना, चाहे उसका टीचर हो, चाहे गार्जियन हो, ठीक है ना, सबको क्या करना चाहिए, बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे करने जा रहा है। गार्जियन की स्पेलिंग थोड़ा सा अजीबो गरीब टाइप का, GYDAIN, ठीक है ना, गार्जियन का स्पेलिंग होता है, इस बार सोचिएगा क्या लिखे हैं, गार्जियन का स्पेलिंग थोड़ा सा अजीबो गरीब टाइप का है। तो अगर ऐसे में जो है आप बता देते हैं तो उस परिवार के ऊपर जो संकट आने वाला था उसको आपने पहचान लिया। बात समझे, लिखिएगा इसमें, यदि कोई किशोर अपने मित्रों व संबंधियों के साथ अल्कोहल का सेवन कर रहा था व आपने उसे देख लिया, वह केवल ऐसे लिखेंगे, मात्रा मत लगाइएगा उस पे, है ना, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। वह उसे आपने देख लिया तो आपका कर्तव्य होता है कि आप उसके अध्यापक या अभिभावक को इस बात की सूचना अवश्य दें। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके अभिभावक व शिक्षक को इस बात की सूचना
दे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उस परिवार पर जो संकट आने वाला था, पता लगा डेली पी के आया, सब जो है कढ़ाई बर्तन जो कुछ भी था डेली आपस में लड़ाने का प्रैक्टिस करे घर पे आके, तो खुद तो डिस्टर्ब होगा, प्लस में जो है बाहर के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक, ये था हमारा जो है कैसे कंट्रोल किया जाए कोई व्यक्तिगत पीना शुरू करता है, और जिस कारण से जो है पीना शुरू कर सकता है उस कारण पर पहले हम कंट्रोल करेंगे तो व्यक्ति जो है पियक्कड़ नहीं। ठीक है,